का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी खोज के बारे में कि त्रिकोणमिति की खोज किसने की। तो त्रिकोणमिति की खोज यूनान के प्राचीन खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ हिप्पार्कस ने की थी। यानी त्रिकोणमिति की जो खोज है यूनान के प्राचीन खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ हिप्पार्कस ने की थी। खगोल शास्त्री का मतलब ये होता है कि ग्रह, नक्षत्रों और आकाश में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करना। इसके बाद में त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की मापों का अध्ययन करना। त्रिभुज की मापों का अध्ययन करना, ये तो इस त्रिकोणमिति का मतलब होता है। आज हम बात करेंगे इससे संबंधित फॉर्मूले। त्रिकोणमिति में जो काम आने वाले जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सारणी की। जो टेबल बनाते हैं इसकी दो विधियां होती हैं, फर्स्ट विधि होती है और एक सेकंड विधि होती है। जो आपको अच्छी लगे उसको आप कर सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट मेथड होता है वो एक नॉर्मल होता है। एक हाथ का डायग्राम बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ये हाथ का डायग्राम है, इससे आप त्रिकोणमिति के सारे मान निकाल सकते हो। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये हाथ का एक डायग्राम है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एक वॉच की। ये लो, ये दो बातें हमारे को समझनी पड़ेगी, फिर हम सारणी कंप्लीट बना सकते हैं। देखो, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 11 12 1, ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7, ये 8, 10 और 11। अब हम बात करेंगे घड़ी की सुई की दिशा। तो देखो, घड़ी इस प्रकार से चलती है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा होगी। घड़ी की सुई की दिशा ये आपके घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा। ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। यानी आपको क्या करना है, जब साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन थीटा के मान अगर आपको ज्ञात करनी है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 60 में वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन का मतलब है साइन में आपको इधर चलना पड़ेगा। अगर पूछ ले कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस में आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ऐसे कॉस में ऐसे चलना पड़ेगा, साइन में आपको ऐसा चलना पड़ेगा। जैसे हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो, साइन 60 है, ये रहा यहाँ। इसके बाद में साइन है, तो इसका मतलब ऐसे चलना पड़ेगा। 60 के बाद में कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 और 3। तो ऊपर तो लगा देंगे हम 3, अपॉन हमेशा लिखेंगे 4, और 4 लगा के आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो साइन 60 इज इक्वल टू 3 का रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 3 आएगा और 4 का जाएगा आपका यहाँ से 2। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ गई √3/2। इसके बाद में हम जैसे बात करूं cos 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos 45 की फाइंड करूंगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे चलना है। तो cos 45 एंटी 45 के बाद में अंगुलियां देखो 1 2, तो 2 अंगुलियां बची, अपॉन नीचे लगाना है 4/4, काट रहे तो इसको काट दो, 1/4
लो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो आपका आ जाएगा 1/√2। तो यहां से cos की वैल्यू आ गई। अब आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, cos की वैल्यू निकाल ली, अब आपको मान निकालना है tan का। तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin का जो मान है उसमें cos का मान भाग दे दोगे तो आपका इसका मान आ जाएगा tan थीटा का। जैसे हम बात करें भाई tan 30 का मान निकालना है, तो आप लिखोगे sin 30 बटा cos 30। तो tan 30, अब sin 30 का मान अपन निकाल चुके भाई, sin 30 का मान ऐसे निकालेंगे 1/4, तो इसका मतलब 1/2 हो गया। cos 30 का मान निकालेंगे तो √3/2, 2 ऊपर चला गया, तो 1/2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया तो 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू ये आ गई। अब हम बात करेंगे कोट के, तो कोट वाले tan की आप व्युत्क्रम करते रहना, तो कोट, तो ये तो इस प्रकार का ये मेथड है। एक दूसरा मेथड है वो भी आपको बता रहा हूं आपको। बच्चों ध्यान समझना, ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड विधि बता रहा हूं आपको त्रिकोणमिति की। तो आपको करना क्या है, देखो इस प्रकार से एक ऐसे सारणी बनाएंगे आप, ये लो, या आपने सारणी बना ली, दो, तीन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये लो, यहां सबसे पहले आपको 0 डिग्री फाइंड करना है, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। इसके बाद में एक कॉलम ये लो, ये आपका आ गया 90 डिग्री। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप क्या करोगे, कौन, और ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको ये दूसरा मेथड है, एक तो आपने हाथ के डायग्राम से और घड़ी की सुई की दिशा से निकाला, एक सेकंड है। अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90। आपको कुछ भी नहीं करना है, 0 के ऊपर 0 लगाना है, 0 के ऊपर क्या लगाना है, 0। इसके बाद में क्या लिखोगे, 1 2 3 4, कुछ भी नहीं करना है, पहले सारणी बढ़ाओगे, 0 के ऊपर आपको 0 लगाना है, फिर उसके बाद में 1 2 3 और 4। अब आप सब में 4 का भाग दे दो, सब में आपने 4 का भाग दे दिया, ये लो सब में 4 का भाग दे दिया। अब जो सब में 4, पहले सबसे पहले 0 के ऊपर 0, 1 2 3 और 4, फिर सब में आपको 4 का भाग देना है। फिर 4 का भाग देने के पश्चात में आपको क्या करना है, जो कट रहे हैं उनको काटना है। जैसे 0 में 4 का भाग जा रहा है तो ये लो 0, 1/4 ये लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कट गया। अब इन सब का वर्गमूल लेना है, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल ये लो √2, 3 का आ जाएगा √3, 4 का आ जाएगा 2, 1 का वर्गमूल 1। अब कोस के मान निकालने तो इसको उल्टा रखते जाओ, a 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये लो 0। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो देखो थीटा के किस मान पे दोनों मान बराबर है, तो आप थीटा का 45 जो मान लोगे आप उसमें आप रख सकते हो कि थीटा का जो 45 डिग्री जो आपने मान है उसमें साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है। अब आपको tan का फाइंड करना है, tan का करोगे तो आप साइन के मानों में cos के मानों का क्या करते रहोगे, भाग देते रहोगे। 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया 1/√3, इसमें भाग दूंगा तो 1 आ गया, इसमें इसका भाग दूंगा √3/2 में से 1/2 का,
तो आपका √3 आ गया, ये आपका इनफाइनाइट आ गया। इसको त्रिकोणमिति में अपरिभाषित कहते हैं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती। इसके बाद में कॉट को उल्टा लिख दो, इनफाइनाइट आ गया यहाँ से, फिर ये आपका √3 आ गया, ये 1/√3 आ गया, ये आपका 1 आ गया, और ये आपका 1/√3 और ये आपका 0 आ गया यहाँ से। इसके बाद में sec आपका cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3/2 का उल्टा 2/√3, यहाँ से आ गया √2, ये आपका 2 और ये आपका इनफाइनाइट। फिर यहाँ जाओ उल्टा लिख दो cosec को sec का, ये नो √2, ये √2, ये आपका √2/3 और ये आपका 1। तो इस प्रकार से फर्स्ट मेथड है, हाथ का जो डायग्राम है और सुई के घड़ी की सुई की दिशा और विपरीत दिशा के अनुसार आप एक तो उस कंडीशन से आप मान निकाल सकते हो, एक ही आपका दूसरा मेथड है। धन्यवाद।